तो पहले हम शुरुआत करते हैं श्लोक से, जो पत्री सर ने श्लोक गीता का गायन किया है। అందరికీ నమస్కారం. భగవద్గీత కించిదధీత గంగాజలలవ కణికాపీత సుకృతపియేన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన న చర్చ. గంగాజలలవ కణికాపీత, గంగాజలం అంటే ఇక్కడ ఆకాశ గంగా అని చెప్పారు. గంగాజలలవ కణికాపీత అంటే సకృతపియేన మురారి సమర్చ. మురారి అంటే ఒక ఆత్మజ్ఞానం ఉన్న మనిషి, ఒక ఎన్లైటెండ్ మ్యాన్. క్రియతే తస్య యమేన న చర్చ. భగవద్గీత కించిదధీత గంగాజలలవ కణికాపీత సకృతపయేన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన న చర్చ. భగవద్గీత కించిదధీత గంగాజలలవ కణికాపీత సకృతపయేన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన న చర్చ. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. బహూనాం జన్మనామంతే. ఆ బ్రహ్మభువనాలోక ఆ పునరావర్తన माम उपेक्षित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. ते त्वं भुङ्क्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं ತ್ರಯೀ ಧರ್ಮಂ ಅನುಪ್ರಪನ್ನ ಗತಾಗತಂ ಕಾಮ ಕಾಮ ಲಭಂತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾಲೋಕ పునరావర్తి నడుచున్న మాం ఉపేక్షితు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భూలోకము, భువద్లోకము, సువద్లోకము, జనాలోకము, మహాలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము, అతల వితల కుతల సుతల రసాతల పాతాళ. ఊర్ధ్వలోకాలను ఏమంటారు? భూలోకము, భువద్లోకము, సువద్లోకము, జనాలోకము, మహాలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము. తే త్వం భుంక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఏవం త్రయీ ధర్మం అనుప్రపన్నా गतागतम काम काम लभन्ते. अब इसका व्याख्यान सुनते हैं. तो सर बता रहे हैं पत्री जी, भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में आज हम समझेंगे. भगवत गीता के श्लोक में अद्भुत ज्ञान दिया गया है और वही ज्ञान शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में दिया है. शंकराचार्य जी ने कहा है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि मुरार समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा. भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा भी भगवत गीता का अध्ययन किया तो गंगा जल लव कणिका पीता. यहाँ ध्यान में आकाश गंगा के बारे में बताया गया है. यहाँ गंगा का पानी पीने की बात नहीं है. थोड़ा भी ध्यान करके आकाश गंगा का जल पिया तो सकृदपि मुरारी समर्चा. मुरारी समर्चा यानी किसी भी आत्मज्ञानी से सज्जन सांगत्य किया तो इस लोक में और परलोक में जाने से कोई भी चर्चा नहीं होगी. क्रियते तस्य यमेन ना चर्चा. मृत्यु के बाद जब ये लोग छोड़कर जाएंगे तो वहां कोई नहीं पूछेगा कि भूलोक में जाके क्या किया. अगर ये तीनों चीजें नहीं किया तो वहां चर्चा होगी कि नीचे जाके क्या किया, क्या करने गए थे. अगर ये तीनों चीजें किया यानी स्वाध्याय, ध्यान और सज्जन सांगत्य किया तो वह अपनी आत्म शक्ति से हर जगह घूमता रहेगा. आत्मा में ऊर्जा नहीं है तो कहीं भी नहीं जाएगा. ये तीनों चीज किया तो वह मुक्त पुरुष हो जाएगा और शरीर छोड़ने के बाद मुक्त आत्मा बनकर हर जगह घूमता रहेगा. शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में 3 विषयों के बारे में बताया है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य. जो कोई भी आत्मज्ञानी मनुष्य जो समझाता है वही भगवत गीता है. केवल भगवत गीता वही भगवत गीता नहीं है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं. कोई भी आत्मज्ञानी मनुष्य जो मानवता को बताता है वह भगवत गीता ही है. परमहंस योगानंद, टार्कम सैरिडेरियन, लोब्संग रामपा, ये सब जो बता रहे हैं ये भगवत गीता ही है. जब मास्टर चले जाते हैं तो उनकी पुस्तक पढ़ना है. महान मास्टर्स की पुस्तक पढ़ेंगे तो वो भगवत गीता है. शरीर छोड़ने के बाद वो अपना अनुभव हमें पुस्तक में देकर गए हैं. गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा भी ध्यान करके आकाश गंगा का जल पिया तो, थोड़ा भी किसी आत्मज्ञानी से सत्संग किया तो यमलोक में कोई चर्चा नहीं होती. इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने अद्भुत तरीके से समझाया है.
भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल कणिका पीता सकृदपि येन मुरार समर्चा कृत्य तस्य यमेन ना चर्चा। भूलोक से परलोक में जाने पर इंटरव्यू होता है। पूछते हैं, बेटा नीचे क्यों गए थे, क्या करने गए थे? स्वामी जी, 2 शादियां की, 10 बच्चे हुए, व्यापार किया, घर बनाया, इसके लिए गए थे क्या? यही किया जाकर? यहाँ तो बहुत बोल कर गए थे कि ज्ञान प्राप्त करके और पुण्य कमा के वापिस आऊंगा, वहां जाके ये किया क्या? नहीं स्वामी जी, इसके लिए तो नहीं गया था, पर मैं इस बार भूल गया और फिर जाऊंगा, फिर करके आऊंगा। जब साधारण आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर जाती है तो उससे चर्चा होती है। ध्यान थोड़ा किया, थोड़ा सज्जन सांगत्य किया, थोड़ा भगवत गीता पढ़ा, तो वहां पर चर्चा नहीं होती है। वहां प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपके पास फ्री पास रहेगा, आप कहीं भी जा सकते हैं। वह जानते हैं कि आप धरती पर जाके क्या करके आए हो और क्या करके नहीं आए हो। इसलिए जो आत्मा ये तीनों चीजें करके नहीं जाती है, उनसे पूछा जाता है, और जो करके जाते हैं उनसे पूछते ही नहीं है। पूछने का क्या अर्थ है? पूछने का अर्थ है उन्हें उनका कर्तव्य याद कराना, बस इतना ही है। गए तो पुण्य कमाने थे और भूल गए, कोई बात नहीं, अब दोबारा जाकर करूंगा। अपनी बातों से ही हमें पता चलेगा कि हम यहाँ क्या करके ऊपर जा रहे हैं। अब ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कांते पुनर्जन्म ना विद्यते। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वस्मृति सा महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ब्रह्म लोक में जाने पर भी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, पुनः धरती पर आना पड़ता है। मेरी स्थिति में पहुंचने पर फिर धरती पर आने की जरूरत नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते, मैंने और तुमने अनेका अनेक जन्म लिए हैं। मुझे अपने और तुम्हारे सभी जन्मों का पता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते। सत्य लोकवासी सृष्टि के कार्यक्रम में रहेंगे, अनेक खगोलों में सृष्टि का कार्य करते रहते हैं। वे सह सृष्टिकर्ता हो जाएंगे। सृष्टि कहाँ से होती है? सृष्टि सत्य लोकवासियों से बनती है। वो सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। जंतु साम्राज्य, खनिज साम्राज्य, वनस्पति जगत, मानव साम्राज्य, ये सब सृष्टिकर्ता सत्य लोकवासियों द्वारा संचालित होती है। इस शरीर को यहाँ किसने बनाकर रखा है? ये हार्ट, ये लंग्स, ये किडनी किस इंजीनियर ने बनाया है? जिस प्रकार कार की सीट अलग कंपनी में बनती है, इंजन अलग कंपनी में बनता है, शीशा अलग कंपनी में बनाया जाता है, और पूरी बॉडी मिलकर एक गाड़ी बनती है, वैसे ही ये हार्ट, ये किडनी, ये लंग्स, आईज, नोज, हाथ, पैर किसने बनाया है? एक एक सत्य लोकवासी ने बनाया है, तब ये शरीर तैयार हुआ है। सृष्टिकर्ता बनने के बाद सृजन के लिए एक एक विभाग दे देंगे। ये शरीर का निर्माण करने के लिए सत्यलोकवासी शोध करते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। एक एक आत्मा शरीर धारण करके प्रकृति में बहुत बदलाव करती रहती है। भूलोक एक पाठशाला है, लोअर केजी से 10वीं क्लास तक। 10वीं क्लास पास हो गई तो फिर स्कूल नहीं आएंगे, भूलोक स्कूल है। सोलर सिस्टम में भूलोक आत्माओं के सीखने के लिए एक स्कूल है। फिजिकल यूनिवर्स, सौर मंडल में धरती एक स्कूल है। ऐसे सौर मंडल में अनंत स्कूल हैं। प्रति भूलोक में कोटान कोट लोक हैं। सुवरलोक, भुवरलोक, सृष्टि यानी कोटान कोट अनंत है। कोटान कोट भूलोक हैं, जिसमें हमारी धरती केवल एक भूलोक है। यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सीज हैं। पहले हम जन्म कहाँ से लेते हैं? हम जनालोक से धरती पर आते हैं, अच्छा बुरा करके, महात्मा बनकर, तपस्या करके, फिर सत्य लोक जाते हैं। जनालोक में पूर्ण आत्मा अपनी अंश आत्मा को भेजती है। मृत्यु लोक में आना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, यहाँ आकर कर्म सिद्धांत को सीखना, कर्म फल को भोगना, अच्छे बुरे कर्मों को करते हुए उनका फल भोगते रहते हैं। जब अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग लोक जाते हैं, बुरे कर्म किया तो भुवर लोक जाते हैं, निस्वार्थ कर्म किया तो महालोक जाते हैं। मन को शुद्ध करके प्योर सोल बनकर महालोक जाएंगे। जितने भी पाप किए हों, जानबूझ के किए हों
या अनजाने में किए हों। जब मन को शुद्ध करके जब मन को शुद्ध करके निस्वार्थ कर्म किया तो धरती पर आने जाने की कथा खत्म। धरती पर जितने लोग हैं, कौन से लोग किस स्थिति में हैं, ये किसे पता होगा? ये सहस्त्र स्थिति में रहने वाले को पता होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, यही एनलाइटनमेंट है। अगर फेल हो गए तो आगे नहीं गए तो नो एनलाइटनमेंट। यानी फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में गया तो फर्स्ट क्लास का एनलाइटनमेंट हो गया। एनलाइटनमेंट किस में है? हर स्थिति में एक एनलाइटनमेंट है। फुल एनलाइटनमेंट यानी एक स्थिति से एक क्लास पास हो गई तो उस क्लास का एनलाइटनमेंट हो गया। अगर फेल हो गए तो नो एनलाइटनमेंट। पांचवी कक्षा से छठी कक्षा में गए तो एनलाइटनमेंट है, लेकिन अगर पांचवी कक्षा में फेल हो गए तो लैक ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। एक स्थिति से दूसरी उन्नत स्थिति में जाना ही एनलाइटनमेंट है। सफलतापूर्वक उस स्थिति को पार करना, उस स्थिति में रहकर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो लैक ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर उन्नत स्थिति से यूनिवर्सिटी में गया तो एनलाइटनमेंट हो गया, और अगर नहीं पहुंचा तो लैक ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब सीधा ससुराल में पहुंचना नहीं है। हर जन्म में एनलाइटनमेंट होता है। एक एक जन्म में एक एक काम करके आगे बढ़ते हैं। जिस काम के लिए जन्म लिया उसे समझकर काम कर लिया तो आगे बढ़ गए, तो समझो उस जन्म का एनलाइटनमेंट हो गया। और आखिरी सीखते सीखते आप सत्यलोक वासी बनेंगे। फिर भूलोक के स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। स्कूल पास हो गया, पूर्ण आत्मा बनकर बाकी स्थिति के लोगों की मदद करने के लिए तब धरती पर आएंगे। आपका पाठ्यक्रम पूरा हो गया, आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। स्कूल वहां पर है, सब क्लासेस हैं, पर अब आप पास हो गए हो, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोधन से 10वीं क्लास पास की। कभी कभी वहां चला जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर मेरा स्कूल है, लेकिन अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखने जा सकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा हो गया, वहां पर रेलवे स्टेशन है, पार्क है, मेरा घर है, मैं देखने जा सकता हूँ। लेकिन अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा हो गया। इसी तरह अब धरती पर आने की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छा से आवश्यकता पड़ने पर सिखाने के लिए आ सकते हैं। कुछ काम करने के लिए नहीं है, देखने के लिए आते हैं। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक आना पड़ता है। सिनेमा घर है वहां पर बोधन में, कभी कभी वहां देखने चला जाता हूँ, विजिट करके आता हूँ। स्कूल का पाठ्यक्रम पूरा हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब अवतार लेकर आते हैं। जैसे हम अपने रिश्तेदारों से और अपने मित्रों से मिलने जाते हैं स्पेशल ड्यूटी पर किसी महान कारण के लिए, तब अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। लीला करने के लिए आते हैं, कर्म बंधन के कारण नहीं आते। एक एक क्लास पढ़कर पास हो गए तो फिर आने की जरूरत नहीं है। अगर फेल हो गए तो उसी क्लास में फिर पढ़ना पड़ता है। भूमंडल एक पाठशाला है, वहां आकर पास होकर जाएंगे तो सत्यलोकवासी बनेंगे, और फिर धरती पर आकर मनुष्यों को सत्य समझाकर जाते हैं। निस्वार्थ भक्ति किया तो महालोक जाते हैं, ध्यान किया तो तपोलोक जाते हैं। ध्यान, सेवा, लोक कल्याण का कार्य किया तो सत्यलोक जाते हैं। सत्यवासी जाने का अब पिरामिड मास्टर्स को एक अवसर मिला है। ध्यान प्रचार, अहिंसा का प्रचार, लोक कल्याण का कार्यक्रम करके धीरे धीरे उस स्थिति को प्राप्त होंगे तो सत्यलोकवासी बनेंगे। धरती पर इतने सत्यलोकवासी पहले कभी नहीं आए। बहुत मात्रा में अभी धरती पर सत्यलोकवासियों ने जन्म लिया है। ये पिछले जन्मों में बहुत कार्य कर चुके हैं। अनेक जन्म में विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और ध्यान करके, लोक कल्याण के काम करके अब सहस्त्रार की स्थिति में पहुंचकर सेवा कर रहे हैं। लोक कल्याण का कार्यक्रम क्या है? ध्यान प्रचार करना ही लोक कल्याण का कार्यक्रम है। बाकी सब
विशुद्धि चक्र की सेवाएं हैं। कपड़े देना, अन्न देना, अस्पताल खोलना, ये असली सेवा नहीं है। असली सेवा आत्मज्ञान समझाना, लोक कल्याण का कार्य करना, ये असली सेवा है। प्रपंचिक साधनों से सुख में जीवन व्यतीत करना, निस्वार्थ सेवा करना, ये विशुद्धि चक्र की सेवा है। विशुद्धि चक्र की स्थिति है, आत्मा के स्तर की सेवा है, यानी ध्यान सीखना, ज्ञान बांटना और लोक कल्याण के कार्य करना, ये सहस्त्र आर की सेवा है। अभी बहुत कुछ है, मैंने बस बस कर दिया। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। थोड़ा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं तो उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि सर ने बहुत डिटेल में एक एक चीज समझाई है। तो कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब कोटान कोट लोक हैं उसमें हमारी धरती एक भूलोक है, तो फिर हम कौन सी डायमेंशन में हैं और कहाँ से कहाँ जाएंगे हम, जब धरती ही कोटान कोट ब्रह्मांड में एक स्कूल है, एक एक लोक है। ऐसे अनेकों धरतियां हैं, अनेकों लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों गैलेक्सीज हैं। तो हम किस गैलेक्सी की और किस डायमेंशन की बात कर सकते हैं। तो वही सर हमें समझा रहे हैं कि हमारा इस धरती पर आने का मकसद क्या है, कि हम ध्यान करें, ध्यान प्रचार करें, अहिंसा का प्रचार करें, निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के कार्य करें, तो फिर हमारा वापस जाने का रास्ता बनेगा। लेकिन कहीं भी अगर हमारे अंदर स्वार्थ है, कुछ लालसा है, फिर हमें धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरी स्थिति में नहीं पहुंचोगे तुम्हें बार बार आना पड़ेगा, तो ये तो ईश्वर ही जानता है कि कौन किस स्थिति में पहुंचेगा और कब पहुंचेगा। तो ये सब बाकी तो जमा खर्च है, कितना भी हम आपस में कर सकते हैं, कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, असल में तो ऊपर जाने से पता चलेगा कौन पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा। तो थोड़ा सा स्नैपशॉट ले लेती हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, किसी को ये सब्जेक्ट बहुत भारी ना लगे कि बहुत भारी सब्जेक्ट हो गया है। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने पूरा नहीं लिया है। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल कनिका पीता सकृत पियेन मुरार समर्चा कृत्य तस्य यमेना चर्चा। तो इसमें तीन चीजें जो बताई गई हैं नटशेल में, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। और पत्री जी ने और आसान कर दिया कि 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन सांगत्य। अब मान लो आप ध्यान भी कर रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे हो, लेकिन सज्जन सांगत्य नहीं कर रहे, ऊपर जाके फिर आपको वापस भेजा जाएगा, क्योंकि आप पूरे सब्जेक्ट तो पढ़ के ही नहीं आई धरती के स्कूल के। तीन सब्जेक्ट है, इनमें से एक किया या दो किए या एक भी नहीं किया, तो फिर बार बार ऊपर चर्चा होगी और बार बार पूछा जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी तीनों कर लिया तो फिर वहां चर्चा नहीं होगी, फिर आप एक फ्री बर्ड की तरह कहीं भी घूम सकते हो। और अगर करके इसमें से एक भी चीज छोड़कर गए तो बार बार आना पड़ेगा। अब पहले तो हमें पता ही नहीं था कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब हमें ये पता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उसका आंसर ये है। और अभी भी हम मौज मस्ती कर रहे हैं कि नहीं हम तो अगले जन्म में करेंगे, तो इट्स ओके, अगले जन्म में करेंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है और आंसर शीट भी है, करना ना करना हमारी खुद की इच्छा है। और ये जो श्लोक जिसमें पत्री जी बता रहे हैं कि 7 धरती के नीचे के लोग हैं, जो बताया जाता है अनंत अनंत तो है, लेकिन जो शुरुआत की बात की जाती है समझाने के लिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये धरती के नीचे के लोग हैं। और ऊपर के लोग हैं भूलोक, सुवरलोक, स्वर्गलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक और सत्यलोक। तपोलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ये धरती एक स्कूल है। अब सर ने आत्मज्ञान को, एनलाइटनमेंट को, निर्वाण को, मुक्ति को, मोक्ष को इतना सिंपल कर दिया कि अगर आपने फर्स्ट क्लास पास कर लिया और सेकंड क्लास में आप पहुंच गए तो मतलब फर्स्ट क्लास का एनलाइटनमेंट हो गया। लेकिन अगर पास नहीं हुए तो लैक ऑफ एनलाइटनमेंट। तो सर ये बता रहे कि आत्मज्ञान बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जन्मों जन्मों की कहानी है। एक आत्मा जब जन्म लेके एक चीज सीखने के लिए धरती पर आती है और अगर उसने आके वो चीज सीख ली और उसमें वो सफल हो गई, तो उस जन्म का एनलाइटनमेंट हो गया। तो एनलाइटनमेंट ऐसा नहीं है कि एकदम से पंख निकल आएंगे, कुछ हो जाएगा तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा। ये स्कूल है, एक एक क्लास पास करके सीखते हुए लेसन हमें आगे बढ़ना है। तो एनलाइटनमेंट को हम बहुत बड़ी बात ना समझे, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाना सीख कर वही एनलाइट है। कि
आज उन्नत स्थिति में है, जिस उस उन्नत स्थिति से कल और उन्नत स्थिति में चले जाना, ये एनलाइटनमेंट है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो जैसे स्टेजेस हैं आत्मा की, रीइंकारनेशन की, जन्म लेने की, शैशव आत्मा, बाल आत्मा, युवा आत्मा, प्रौढ़ आत्मा, वृद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, फिर परमात्मा। तो हर एक आत्मा की यात्रा है, शैशव आत्मा से उसे परमात्मा तक की यात्रा पूरी करनी ही है। एक बार जब धरती पर जन्म ले लिया तो बीच में सिलेबस छोड़ के जा नहीं सकते कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगी। धरती पर तो जो स्कूल है उनमें पढ़ाई छोड़ी जा सकती है, लेकिन यहाँ कोई छूट नहीं है, यहाँ नहीं छोड़ी जा सकती। आप 10,000 जन्म लो, लेकिन कोर्स तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो जब शैशव आत्मा, बाल आत्मा और युवा आत्मा होती है, वो बाहर की चीजों से ज्यादा प्रभावित होती है, उसका ध्यान बाहर ज्यादा होता है, पढ़ाई लिखाई पे, ये खाने पीने में, मौज मस्ती में, खाना पीना सोना, बाहर की चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। लेकिन जैसे जैसे उसे समझ आती है, मेच्योर होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी अभी ये मेच्योर नहीं हुआ, इसको अभी समझ नहीं आई। तो जैसे जैसे आत्मा भी मेच्योर होती है तो उसको समझ आने लगती है खाना पीना सोने के लिए नहीं आई हूं मैं, और भी कुछ है। तो वो अंदर की तरफ मुड़ती है, तब वो अंदर अपने खोज शुरू करती है कि शाश्वत सुख क्या है। ये सब मेरे अपने दिखते हैं पर मेरे अपने नहीं हैं, तो अपना कौन है। तब अंदर मुड़ती है, तो प्रौढ़ आत्मा, मेच्योर सोल, अंदर खोज करना शुरू करती है। और धीरे धीरे वृद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा होते होते उसे समझ में आ जाता है कि मेरा सोल प्लान क्या है, मैं क्या करने आई हूँ। और फिर वो परम आत्मा बन जाती है। फिर उनका जीवन धरती के लिए हो जाता है। फिर वो अपने लिए नहीं जीते, फिर वो बहुत महान कार्य करने धरती पर आते हैं। तो इस तरह से वो परमात्मा बन जाते हैं। जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी छुटकारा नहीं है, यहाँ से बार बार आना ही पड़ेगा। तो ये 7 लोकास का जो सर का एक वीडियो है, मैं शेयर करूंगी आपके साथ, जिसमें सर ने पूरा ड्रॉ करके बताया है। और वही मैं एक प्रेजेंटेशन में उतारा है किसी की हेल्प लेके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये 7 लोकास का जो सब्जेक्ट है, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। अब सत्यलोक में पूर्ण आत्मा है। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, जितने भी अवतारी पुरुष हैं वो सत्यलोकवासी हैं। अब ये सत्यलोकवासी पूर्ण आत्मा है, परम आत्मा है, ये अपने अंश को जनालोक में भेजते हैं। पूर्ण आत्मा अपने अंश को जनालोक में भेजती है। जनालोक में जैसे पहले बताया 8 लेवल हैं। तो जब जनालोक में आत्मा आ जाती है, ये अंश आत्मा है, पूर्ण आत्मा का अंश है ये। अब अंश आत्मा पूर्ण आत्मा का आ गया जनालोक में, और जनालोक से फिर ये आता है धरती पर, भूलोक में। अब जब ये भूलोक में आना चाहता है अंश सीखने के लिए, तो पूर्ण आत्मा वहां है जहां पर है। पूर्ण आत्मा का एक अंश आया जनालोक में, अंश आत्मा वहीं पर है। अंश आत्मा का एक अंश नीचे भूलोक पर आया सीखने के लिए, और वो अंश आत्मा जनालोक में है। अब जब ये भूलोक में आ जाती हैं आत्माएं सीखने के लिए, तो यहाँ पर सुवर आने से पहले ये सुवर लोक में इनकी मेंटल बॉडी तैयार होती है। फिर ये भूवर लोक से एस्ट्रल बॉडी लेते हैं, और इसके बीच में इनकी इथरिक बॉडी आती है, तब ये आत्मा भूलोक पर आ सकती है। और जब ये भूलोक में आ जाती है, पूर्ण आत्मा का अंश जनालोक में आया, अंश आत्मा का अंश फिर भूलोक में आया। अब जब ये भूलोक में आया तो यहाँ से सीख के बार बार ये जनालोक जाती है, और अपने अंश आत्मा को जाके फीडबैक देती है कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। अब ये अंश आत्मा फिर जो भी ये डेटा लेकर जाती है, और क्या रह गया क्या नहीं, फिर वहां पर जनालोक में दोबारा सीखती है आत्मा। और दोबारा सीख के फिर बार बार नीचे आती है। तो कम से कम 400 से 1000 बर्थ तक लेती है। ज्यादा भी ले सकती है, कम भी ले सकती है, बट एवरेज, ऑन एंड एवरेज ये अंश आत्मा बार बार आती रहती है। और ये धरती पर सीखती है, फिर जनालोक में जाती है, अपनी अंश आत्मा को रिपोर्ट देती है कि ये सीख लिया, ये रह गया। फिर वो कहती है अब ये जाके सीखो, फिर वहां से सीखने आ जाती है। अब जो भूवर लोक है ये लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड है, और जो सुवर लोक है ये हायर एस्ट्रल वर्ल्ड है। पाप करेंगे तो भूवर लोक में जाएंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो हायर लोक में, स्वर्ग लोक में जाएंगे। अब ये जो जना लोक है ये एक कारण लोक है, और यहाँ से हमें कारण शरीर मिलता है। अब जब फिजिकल बॉडी में आके बार बार हम कारण शरीर के साथ कारण लोक में जाते हैं, जब हम यहाँ नीचे आके धरती पर ध्यान सीखते हैं, तब हम महालोक जाते हैं। नहीं तो
जब तक अच्छे कर्म करते रहते हैं तो कारण लोग के लेवल्स में एक एक लेवल आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अभी जन्म लेने के कारण बने हुए हैं। जैसे फल की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ चाह है, कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, अभी कारण है जन्म लेने के। तो ये कारण लोक में घूमती रहती है आत्मा। लेकिन जब ध्यान सीखती है तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है, तो महाकारण लोक में पहुंच जाती है। फिर ये महान कार्य के लिए जन्म लेती है, फिर सिर्फ अपने लिए जन्म नहीं लेती, महान कार्य के लिए जन्म लेती है। और फिर जब वो महान तपस्या करती है आगे, तब ये तपोलोक जाती है। और तपोलोक से बहुत ज्यादा साधना करने के बाद, लोक कल्याण के कार्य करने के बाद, सत्य के साथ जीवन जीने के बाद, ये आत्मा सत्य लोक पहुंचती है और आप एक क्रिएटर बन जाते हो। तब वो आत्मा जो परमात्मा बन जाती है, पूर्ण आत्मा बन जाती है, फिर वो अपने अंश को जनलोक में भेजती है। फिर वहां से फिर उस अंश की यात्रा शुरू होती है। तो क्रिएटर बनकर आत्मा अपने अंश को पूर्ण आत्मा या आत्मा जनालोक में भेजती है। लेकिन जब जब धरती पर जरूरत होती है, जब एक पूर्ण आत्मा सत्य लोक से, परमात्मा धरती पर आकर अवतार लेती है, अवतरित होती है, तो उसे हम कहते हैं अवतारी पुरुष। तो वो ये सब यात्रा करके नहीं आते, वो फिर सीधा सत्य लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं, लोक कल्याण के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। जैसे जेल में कैदी हैं, अब जो कैदी हैं जेल में, वो तो अपने कर्म भोग रहे हैं, वो तो अपने कर्मों के बंधन के कारण है, वो जेल से बाहर नहीं जा सकते, वो तो जेल में ही रहेंगे। लेकिन जो कोई ऑफिसर है, डॉक्टर है, जो मैनेजमेंट देख रहा है, वो अपनी इच्छा से जेल में आते जाते हैं। और अगर कोई वीआईपी जाता है, कोई प्रेसिडेंट, कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री जाता है, जैसे पहले भी राजे महाराजों के जन्म होते थे, जन्मदिन मनाया जाता था, तो उस दिन वो कैदियों को रिहा कर देते थे, क्योंकि उनके पास पावर है। तो इसी तरह जो संत और अवतारी पुरुष होते हैं, वो धरती की इस कैद से, इस स्कूल से जो आत्माएं तैयार होती हैं, उन्हें छुड़वाकर अपने साथ ले जाते हैं। तो यात्रा सुगम हो जाती है। इसीलिए आत्माएं इंतजार करती हैं कि हम धरती पर तब जन्म लें जब कोई सिद्ध पुरुष, कोई युग पुरुष, कोई संत, कोई अवतार धरती पर जन्म ले रहा है, तब हम धरती पर जन्म लें, ताकि हम एक ही लाइफ में कई जन्मों का काम कर सकें। तो ये है आत्मा की यात्रा। अगर कठिन लगे तो इसको बार बार सुनिए, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना छुटकारा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू।